ओके बेटे, तो आज क्लास 10th का चैप्टर 3 उठा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वैसे आपका इजी चैप्टर है, बट जरा मतलब छोटे छोटे वीडियोस में करेंगे ताकि आप लोग आराम से देखते रहें एंड रिवाइज करते रहें, उसको एकदम से लेंथी ना लगे। आपको बात समझ आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स है, राइट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इससे हमें समझ के आता है। सबसे पहले तो ये समझेंगे भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्या। जो हम कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्चुअली में, तो बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है इन द सेंस, अगर जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखी फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। ये मेरी कोई इक्वेशन है। तो अब अगर मैं बोलूंगी इसमें मेरे को कोएफिशिएंट्स बताओ क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या है, वेरिएबल क्या है, राइट, और मेरे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है। तो देखो कोएफिशिएंट्स क्या लिख दूंगी, x का जो मेरा कोएफिशिएंट है वो क्या होगा 2, y का मेरा जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा 3, राइट। और जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वेरिएबल होते हैं जिसमें हम अपनी मर्जी से वैल्यू रख सकते हैं, राइट। जो कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो क्या होते हैं, वेरिएबल। तो उसमें क्या है, x आएगा और y आएगा, ये चीज क्लियर है। और ये क्या लिख देंगे भाई, ये हमारी क्या है -4, ये चीज क्लियर है, ये चीज सबको समझ आ रही है। तो अगर मेरे से किसी ने कहा भाई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, स्टैंडर्ड फॉर्म आपसे कहा लिखने के लिए, तो आप लोग क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा सब बच्चे याद रखेंगे। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इन द सेंस मेरे पास राइट हैंड साइड पे हमेशा 0 आना चाहिए, ये चीज याद रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मतलब मेरा जो सीधा हाथ है उसमें हमेशा 0 आना चाहिए, ये सब बच्चे याद रखेंगे, राइट। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट टॉपिक जो हम उठा रहे हैं वो हम क्या उठा रहे हैं, सबसे फर्स्ट टॉपिक हम उठा रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दे रखी हैं, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अगर मुझे एक और इक्वेशन दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये चीज क्लियर है। और आप लोगों को उन लोगों ने कहा कि भाई ये दो इक्वेशन की हेल्प से मुझे यूज करके ये बताओ कि मेरे जो सॉल्यूशन है क्या वो एक सॉल्यूशन आएगा, क्या वो एक से ज्यादा सॉल्यूशन आएगा, या फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। बात समझ आ रही है? वो कह रहे हैं कि भाई इनको आपको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करना भी आगे सीखेंगे, उसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है, एलिमिनेशन लगता है। बट अभी फिलहाल अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको ये सॉल्व नहीं करना विदाउट सॉल्विंग दीज इक्वेशन, कि भाई सॉल्व ना करो, विदाउट सॉल्विंग दीज इक्वेशन मुझे ये बता दो कि इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब सॉल्व ना करें, उसके बिना मुझे ये बताइए कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इन द सेंस क्या इसका एक सॉल्यूशन आएगा, क्या इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, इन द सेंस कि क्या इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, या फिर इसका नो सॉल्यूशन होगा, इन द सेंस कि इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो वो हम कैसे बताएंगे, आज हम वो सीखेंगे, राइट। वो आप एक ग्राफिकल वे से भी बता सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके। ग्राफ ड्रॉ करने की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसको नहीं आती वो देख लेना, राइट। बट एक हम बना सकते हैं, ग्राफ की वीडियो मैं बना दूंगी। तो एक हम सॉल्यूशन बता सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, कि भाई ग्राफिकल मेथड से हम बता देंगे कि भाई क्या सॉल्यूशन आ रहा है, राइट, कि भाई एक ही सॉल्यूशन आएगा या एक से ज्यादा, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और एक और मेथड होता है जो कि अलजेब्रिकली होता है, इन द सेंस कुछ सॉल्व करके हम लोग निकाल लेते हैं कि भाई क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है, या क्या इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, या फिर इसका नो सॉल्यूशन है, राइट। तो वो अब हम देखेंगे आगे कैसे करना। तो सबसे पहला अगर हम उठाएं तो सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। अब बेटा यूनिक सॉल्यूशन को हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन को बोलेंगे हम जिसका एक ही हल है, जिसका एक ही हल है, एक ही हल है। बात समझ आ रही है? जिसका एक ही हल है, राइट। उसके लिए ग्राफिकल क्या वे होता है वो भी लिख दूंगी, और अलजेब्रिकली वे क्या होता है वो भी लिख दूंगी। बेटा ग्राफिकली वे इन द सेंस ग्राफ बना के कैसे ड्रॉ होगा,
तो अगर मेरे को ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं और मेरे से उन्होंने कहा कि देखो बेटा इसका यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, तो ग्राफिकली कैसे देखेंगे? ग्राफिकली ऐसे देखेंगे कि भाई ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स डैश है, ये मेरी वाई डैश है, राइट। अगर तो मेरे ये दो इक्वेशन के ग्राफ ऐसे हैं, इन द सेंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहीं पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपस में देखो दो लाइंस कहां इंटरसेक्ट हो रही हैं? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो जब मेरे ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे तब मैं इसको क्या लिख दूंगी? भाई इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इसका एक ही हल होगा। ये बात क्लियर है? इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इसका एक ही हल होगा। ये चीज समझ आ रही है? तो इन लाइंस को हम क्या लिखेंगे? इन लाइंस को हम लिख देंगे भाई ये लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस है और हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं। ये बात समझ आ रही है बेटा? ये बात क्लियर है? ये बात सबको समझ आई? अब ग्राफिकली तो ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब अगर आगे मुझे एल्जेब्रिकली बताना है, इन द सेंस कुछ लिख के बताना है, तो वो कैसे बताएंगे वो देखेंगे। तो एल्जेब्रिकली में क्या करेंगे ये देखिए। एल्जेब्रिकली में क्या करेंगे उसके लिए हमारे पास क्या होता है, यहां लिख देती हूं एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली क्या होगा? आपका यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 इन द सेंस जब मैं x के साथ a1 जो लगा है वो उठा रही हूं और जब मैं इस वाले x के साथ जो a2 लगा है वो उठा रही हूं और उसका रेशियो ले रही हूं, इन द सेंस a1 और a2 आपस में डिवाइड हो रहा है, मतलब रेशियो की फॉर्म में आ रहा है, ये निकालूंगी और फिर जो y के साथ लगा है उसको उठाऊंगी और जो यहाँ पे y के साथ लगा है उसको उठाऊंगी, उसका रेशियो लूंगी, इसका रेशियो अलग लूंगी, इसका रेशियो अलग लूंगी। अगर तो ये जो दो रेशियो आए हैं ये अनइक्वल हुए, अगर ये जो दो रेशियो आए हैं ये अनइक्वल हुए, तब मैं क्या लिख दूंगी भाई ये मेरा यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर हम क्या लिख देंगे इसका एक ही हल हो सकता है, राइट। तो आपको सम एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, आपको सम एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एक ही हल होता है और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं या फिर प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। और आपका एल्जेब्रिकली में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये सब बच्चे याद रखेंगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये चीज क्लियर है? ये चीज सबको समझ आ रही है? तो इस पे एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, इस पे एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ये वाला मिटा देते हैं, एक एग्जाम्पल उठाते हैं। आपका एक अगर एक एग्जाम्पल उठा रहे हैं, सपोज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 है, राइट। ये है हमारे पास, बात समझ आ रही है? अगर ये है आपके पास तो आपको बताना है कि भाई क्या ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई हम लिखेंगे a1 क्या है। a1 क्या है? जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में, जो इस वाली इक्वेशन में x के साथ है, तो x के साथ क्या है 1, ठीक है। अब b1 क्या है, b1 क्या है, b1 क्या है जो y के साथ है, तो यहाँ पे y के साथ क्या है -2। कोई भी बच्चा 2 नहीं लिखेगा, साइन के साथ उठाना है। b1 क्या है -2 और c1 है, यहाँ पे c1 तो है ही नहीं, तो c1 क्या करेंगे भाई 0। ये चीज क्लियर है? अब ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन है उसका a2 लिखेंगे। a2 क्या है जो x के साथ है मतलब 3, b2 क्या है जो y के साथ है मतलब 4 और c2 क्या है बेटा -20। ये चीज क्लियर है? देखो बेटा एक स्टेप सबसे इनिशियल था, वो आप लोग सब याद रखेंगे कि जब मैंने ये दोनों इक्वेशन लिखी तो मैंने सबसे पहले क्या देखा कि भाई क्या मेरे सीधे हाथ में मतलब इक्वल टू के बाद में 0 आ रहा है दोनों साइड में। अगर 0 आ रहा है तभी मैं इससे स्टार्ट करूंगी, अगर 0 नहीं आ रहा तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसको मुझे इस साइड लाना है, उसको मुझे लेफ्ट हैंड साइड लाना है ताकि मेरा यहाँ पे 0 आ जाए। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम करेंगे भाई a1 अपॉन a2, ये क्या आ रहा है 1/3। b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है -2 अपॉन में 4, तो ये आ गया -½ तो भाई अब हम साफ साफ देख रहे हैं, साफ साफ क्या देख रहे हैं अब हम बेटा साफ साफ देख रहे हैं कि मेरा a1 अपॉन a2 जो है
वो इक्वल नहीं है b1/b2 के। बात समझ आ रही है? a1/a2 क्या आ रहा है? 1/3 आ रहा है। तो मेरा 1/3 क्या इक्वल है इसके? नहीं इक्वल है ना। तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम लिख देंगे भाई इसका क्या होगा? एक ही हल होगा, एक ही हल होगा। ये बात समझ आ रही है बेटे? इन द सेंस यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। या फिर और क्या लिख सकते हो? और लिख सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, मतलब प्रतिच्छेदित रेखाएं। ये चीज समझ आ रही है बेटा सबको? तो एक तो आपके पास ये चीज हो गई, राइट। अब अगला चलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के बाद क्या आता है हमारे पास? यूनिक सॉल्यूशन के बाद यूनिक सॉल्यूशन होता है जिसका एक ही हल हो, राइट। अब यूनिक सॉल्यूशन के बाद हम देखते हैं भाई क्या ऐसी भी दो इक्वेशंस होती हैं जिसका कोई आपस में सॉल्यूशन ही नहीं होता? यस, ऐसी भी इक्वेशन होती है जिनका आपस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो वो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। अब सेकंड क्या आ गया हमारे पास? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन क्या होता है? नो सॉल्यूशन को हिंदी में क्या लिखते हैं भाई? या फिर इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, राइट। तो कैसे लिखेंगे इसे? सबसे पहले देखो ग्राफ। अगर आया कि ग्राफ से शो करो, तो ग्राफ से कैसे शो होगा? ग्राफ से जब ये दोनों इक्वेशन में ड्रॉ करूंगी तो मेरे पास कैसी लाइंस आएंगी? मेरे पास ये पैरेलल लाइंस आएंगी। ये चीज सब बच्चे याद रखेंगे, राइट। जब भी दो ग्राफ्स आपस में प्लॉट हुए, मतलब ये वाला जैसे ये है, ये वाला यहाँ पे प्लॉट हुआ, तो ये कैसी लाइंस हैं? ये लाइंस मैं जानती हूँ ये पैरेलल लाइंस हैं, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। बात क्लियर है? तो जब भी आपके पास समांतर रेखाएं आ जाएंगी, मतलब पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, तो आप लोग क्या बोलोगे कि भाई कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी दो इक्वेशन प्लॉट होंगी और उनकी रेखाएं ऐसे आ जाएंगी, तो हम क्या बोल देंगे कि भाई इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, इसका कोई भी हल नहीं है। ये बात क्लियर है? इन द सेंस नो सॉल्यूशन। ये चीज समझ आ रही है? तो ग्राफिकल से तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं एल्जेब्रिकली। ग्राफ आया तो ये हम कर देंगे। अब आ जाते हैं एल्जेब्रा से कैसे सॉल्व होगा। तो बेटा एल्जेब्रा में क्या होता है आपके पास? एल्जेब्रा में आता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये फॉलो हो रहा है तो इसका भी मैं क्या लिख दूंगी? ये भी मेरा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। बात क्लियर आ रही है बेटा? समझ? अगर मेरे पास आ गया कि भाई इसका रेशियो, मतलब a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो और c1/c2 का रेशियो में अगर मेरी ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, पर c1/c2 रेशियो इक्वल नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगी? नो सॉल्यूशन। कि भाई कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका कोई हल नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है? तो ये सब बच्चे याद रखेंगे। नो सॉल्यूशन के लिए ये याद रखेंगे, ठीक है। और इनकी लाइंस ऐसे होती है, समांतर रेखाएं, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे। ये चीज क्लियर है? अब इसका भी एक एग्जाम्पल उठाते हैं, राइट। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। तो एक एग्जाम्पल उठा रहे हैं। तो मेरे पास इक्वेशंस हैं x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। ये चीज समझ आ रही है? एक इक्वेशन ये लिख दी, एक इक्वेशन ये लिख दी, राइट। अब सबसे पहला स्टेप क्या चेक करना था? क्या मेरा राइट हैंड साइड पे 0 है? तो राइट हैंड साइड पे तो बेटा 0 है, राइट। तो ये वाला स्टेप जब मेरा चेक हो गया, उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि मेरा a1 क्या है? a1 क्या है? जो पहले इक्वेशन में x के साथ है, क्या है? 1। b1 क्या है? जो पहली इक्वेशन में y के साथ है, मतलब 2। और c1 क्या है? जो मेरा क्या है? -4। ये चीज क्लियर है? ऐसे ही a2 क्या है? जो x के साथ है, सेकंड इक्वेशन में जो x के साथ है, मतलब 2। b2 क्या है? जो मेरा y के साथ है, मतलब 4। और c2 क्या है? जो मेरा अकेला है, ना x लगा ना y लगा, मतलब -12, राइट। अब देखो बेटा a1/a2 निकालूंगी तो ये क्या आया? 1/2 आया। फिर b1/b2 निकालूंगी, ये क्या आया? 2/4, ये भी 1/2 होता है। फिर c1/c2 निकालूंगी, ये क्या आएगा? -4 में -12, ये कितना हो गया? 1/3, राइट। तो देखो बेटा यहां से साफ साफ देख सकते हैं क्या कि भाई मेरा a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 के,
पर ये बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। क्यों? क्योंकि A1 अपॉन A2 भी आधा आ रहा है, हाफ, B1 अपॉन B2 भी आधा आ रहा है, हाफ, पर यहाँ पे जब मैंने C1 अपॉन C2 निकाला तो क्या आ रहा है 1/3, राइट। तो भाई ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, बट ये देखो मेरा इक्वल नहीं है, तो यहां से मैं क्या लिख दूंगी कि ये भाई मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, ये क्या है, सत्य है, ठीक है, ये सत्य है ना इसके अकॉर्डिंगली। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है, मतलब नो सॉल्यूशन। ये बात क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो रहा है सबको, बात समझ आ रही है। तो आप सिर्फ दोनों फॉर्म में पूछ सकते हैं, आपसे दोनों फॉर्मेट में पूछ सकते हैं कि नो सॉल्यूशन है, या फिर आपका ग्राफ से भी पूछ सकते हैं कि भाई ग्राफ में क्या होगा, तो वो भी लिख दोगे ना, समांतर रेखाएं। जब भी ऐसा आ जाएगा तो क्या है, समांतर रेखाएं, राइट। आगे चलो, थर्ड वाला उठा रहे हैं, अब थर्ड पार्ट उठा रहे हैं। अब थर्ड पार्ट देखो, अब मैंने क्या हुआ, एक पार्ट में आ गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। एक आ गया नो सॉल्यूशन वाला, ठीक है, जिसमें समांतर रेखाएं थी, मतलब कोई हल नहीं है। अब थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला होएगा कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब जो लाइन एक के ऊपर एक होती है, इन द सेंस उसके अनेक हल है, मतलब बहुत सारे हल होंगे, राइट। तो थर्ड वाला क्या लिखेंगे, थर्ड वाला हमारे पास होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये चीज समझ आ रही है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्राफिकली भी समझेंगे, ठीक है, और अलजेब्रा से भी समझेंगे। ग्राफ से क्या होगा, जैसे मेरी एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, राइट, तो मेरे पास जो भी ग्राफ बनेगा वो एक के ऊपर एक बनेगा, मतलब जैसे A1 इसके ग्राफ मैंने बनाया, वो भी यहाँ पे ऐसे आया, ठीक है, इसका जब ग्राफ प्लॉट हुआ वो भी इसी के ऊपर आया, ऐसे, बात क्लियर है। तो जब एक के ऊपर एक लाइन आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट। मतलब इसको हिंदी में अगर लिखें तो अनेक हल, राइट, एक से ज्यादा हल, मतलब जो बहुत सारे हल एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो कभी खत्म नहीं हो रहे। अपने आप देखो ना, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है, हर पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट हो रही है दोनों लाइंस, तो भाई सॉल्यूशन भी तो बहुत सारे होंगे इसके, राइट। तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे भाई समपाती रेखाएं, हिंदी में क्या लिखेंगे, समपाती रेखाएं, राइट। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, ये चीज समझ आ रही है, कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक के ऊपर एक लाइन, राइट। अनेक हल लिखो या अपरिमित रूप से अनेक हल लिखो, वो भी सही है, तो मैंने भी शॉर्ट में अनेक हल लिख दिया इसको, ठीक है। तो ग्राफ तो ऐसा होगा भाई, एक के ऊपर एक लाइन आएगी। अब अलजेब्रा से समझते हैं, अलजेब्रा कैसा होगा बेटा, अलजेब्रा में वही अब लगाएंगे, इसमें क्या होगा मेरे पास, A1 अपॉन A2 शुड बी इक्वल टू B1 अपॉन B2 शुड बी इक्वल टू C1 अपॉन C2, बात समझ आ रही है। मतलब A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 के, और वो इक्वल होना चाहिए C1 अपॉन C2 के, ये बात समझ आ रही है। A1 upon A2 should be equal to B1 upon B2 should be equal to C1 upon C2 in the sense जब मैं x के साथ जो लगा हुआ है उसको उठाऊं और जो यहाँ पे x के साथ लगा हुआ है उसको उठाऊं, इनका रेशियो लूं, फिर जो y के साथ लगा है उसको उठाऊं, जो यहाँ पे y के साथ लगा है उसको उठाऊं, उसका रेशियो लूं, और जो अकेला अकेला लगा है उसका रेशियो लूं, तो ये तीनों जो रेशियोज हैं वो क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए, राइट। तो जब ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे तो मैं क्या लिख दूंगी भाई, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, या फिर इसके अनेक हल है, राइट, या फिर इसकी समपाती रेखाएं होंगी, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो ये आपको याद रखना है, राइट। इसका भी एक एग्जांपल उठाएंगे। तो एग्जांपल क्या ले रहे हैं इसका, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 है, और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो देखो इसमें भी सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, क्या मेरा सीधे हाथ में 0 आ रहा है, तो सीधे हाथ में दोनों इक्वेशन में 0 आ रहा है, तो मतलब सही है। अब मेरे को अगले स्टेप में क्या लिखना है कि A1 2 है इसका, B1 3 है, और C1 क्या है -9। ऐसे ही A2 क्या है 4, B2 क्या है 6, और C2 क्या है -18। ये चीज क्लियर है। तो बेटा A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा,
a1 अपॉन a2 2 अपॉन में 4 विच इज 1/2, b1 अपॉन में b2 क्या हो जाएगा 3 अपॉन 6 विच इज 1/2, राइट। और c1 अपॉन में c2 क्या हो जाएगा -9 अपॉन में -18, जो कि क्या हो जाएगा 1/2। ये चीज क्लियर है। तो भाई a1 अपॉन a2, अब देखो ये भी 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 आ रहा है, c1 अपॉन c2 भी 1/2 आ रहा है। तीनों मेरी जो रेशियोज है वो सेम आ रही है। तो जब तीनों रेशियो मेरी सेम आती है तो क्या होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब अनेक हल। बात समझ आ गई। तो अब यहाँ पे लिखेंगे भाई a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो इससे हम क्या लिख देंगे कि भाई इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, राइट, या फिर अनेक हल। क्लियर है बेटे। तो यही था हमारे पास, राइट। तो ये आपके जो सम्स हैं ग्राफ के फॉर्म में भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को ग्राफिकल से भी याद रखने हैं कि भाई जब दो इक्वेशन दे रखी हैं तो जब लाइंस ऐसे हो रही हैं तो वो प्रतिच्छेदित लाइंस हैं, तो वो कब होंगी जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा। ऐसी अदर टू भी आपको याद रखनी है, राइट। तो ये सब कर लीजिए। बाकी इसके जो एग्जाम्पल्स हैं और इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली क्लास में उठाएंगे।